मेरे लिए आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। आज से 4 वर्ष पहले ठीक 11:11 पर, आज भी मुझे ध्यान है, हमने भगवान की कथा को आरंभ किया था और आज उसका 4 साल पूरा हो गया है। 5वें वर्ष में हम प्रवेश कर गए हैं और ये मैं बहुत आनंद के साथ कह रहा हूँ कि भगवान ने इतनी बड़ी कृपा करी है कि 4 साल मेरे लिए काम करने में 40 वर्ष के बराबर है। जो कार्य शायद 40 साल में हो पाते वो काम 4 वर्ष में हो गए। इतने बड़े बड़े कार्य हुए, पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ा। कविताओं में पढ़ते रहते थे अपनी पढ़ाई के कोर्स में, धीर तुम बढ़ते चलो, धीर तुम चलते चलो, आगे पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो, वो सब पढ़ते रहे थे। लेकिन इन वर्षों में वह सब अद्भुत कार्य हुआ है। पूरे देशवासियों को इस बात के लिए बधाई और उनका आभार दोनों चीज़ें संप्रेषित करूंगा। आप सब जुड़े रहे, इसलिए सब इतना मलूक हो गया, इसलिए इतना ये सब अच्छा हो गया है। तालियां आप मेरे लिए बजा रहे हैं तो एक बार संस्कार टीवी के लिए आप ताली बजाइए। जो संस्कार ग्रुप के द्वारा कथाएं दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाई गई, मैं संस्कार टीवी ग्रुप को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आज वैसे भी दिन बड़ा दिव्य है, शुभ है, वैशाख मास की बड़ी अमावस्या है। आज की अमावस्या को बड़ी मावस में ही समझा जाता है और भोर से ही मैं बड़ा विभूत हूँ, बड़ा आनंद हो रहा है। भंडारा चल रहा है, बहुत सेवा के कार्य चल रहे हैं। ये हो कैसे रहा है ये मुझे नहीं पता, ये भगवान जाने, परमात्मा जाने। ये सत्य है। रात्रि को जब मैं वहाँ बैठा हुआ था गौशाला में तो एक फ़ोन आया, जो वहाँ वो बालक राकेश संभालता है, मेरे सामने की बात है। भूसा का जो कॉन्टैक्टर है जिसके माध्यम से भूसा लिया है, उसने कहा था कि सुबह 50 ट्रक आएंगे। मैं सुन करके अचंभित हो रहा था। उसका स्पीकर खुला हुआ था, वो कह रहा था कि 50 ट्रैक्टर भूसे के आएंगे सुबह। वो कह रहा था कि बाहर भी अभी भूसा पड़ा है, 50 ट्रैक्टर एक संग कैसे खाली होंगे। फिर उसने कहा ये जिम्मेवारी मेरी है। तो उसने कहा कि अंदर पहुंचाने का पैसा नहीं देंगे। बोले तुम बात मत करो, मैं महाराज जी से खुद बात कर लूंगा। वो तो सब जब वो बालक मुझे बोल रहा था, कहता है महाराज जी, मैंने पूछा कि भूसे का रेट क्या है, तो कहता है कि इस समय मथुरा वृंदावन की जितनी भी मंडियां हैं, भूसे का रेट तुलसी तपोवन गौशाला से खुलता है। जो तय यहाँ के रेट तय होते हैं, फिर मंडी में उसी रेट से ये चारा बिकता है, चाहे हरा चारा हो, चाहे भूसे की गाड़ियाँ हों। ये हमारे लिए बड़े आनंद की बात है। एक छोटे से आदमी, हम तो बहुत छोटे लोग हैं, लेकिन काम भगवान ने इतने बड़े करा दिए हैं। जब जब यहाँ के इतिहास में गौशाला का नाम आएगा आने वाले समय में भी, तब तब तुलसी तपोवन गौशाला को लोग बड़ी श्रद्धा के साथ में वंदन करके, प्रणाम करके इस गौशाला का नाम लेंगे। इतना अद्भुत कार्य हुआ है। जैसे लोगों की कोठियाँ सजाई जाती हैं, सफ़ेद पुट्टी लग रही है, कहीं मार्बल लग रही है, राजस्थान का स्टोन लग रहा है, वो पत्थर लग रहा है जो राम मंदिर में पत्थर लगा है। राम मंदिर तो पूरी दुनिया के सहयोग से बना है। इस गौशाला में वही पत्थर को, इसमें तुलसी तपोवन मठ में उसी पत्थर को प्रयोग में लिया गया है जो हमारे प्रभु राम जी के भव्य मंदिर में लगा है। 14 महीने के, अब तो 14 भी नहीं रहे हैं, मठ के उद्घाटन में लास्ट फरवरी का समय है। बड़ी जोरों से काम चल रहा है। आज अमावस्या है, आज अमावस्या में हो सके तो जो सरिया की गाड़ियां चल कर के आ रही हैं, आप बहुत सवामनी कराते हैं, साल भर कराते हैं, साल में एक आध बार गरुड़ पुराण के अंतर्गत आपका जितना वजन है उतना सरिया का दान भी, लोहे का दान, सरिया में लोहे में जो भी है वो। आज मैंने भी 1 क्विंटल सरिया का दान किया। मेरा वजन नहीं है 1 क्विंटल, भगवान की कृपा से, लेकिन 1 क्विंटल सरिया का दान इस गौशाला के लिए किया है।
आज अमावस्या है, आप भी अपने बच्चों के निमित्त, परिवार के निमित्त जो बने, जितना बने, 1 कुंटल सरिया का सहयोग 6,000 रुपया ले रहे हैं। तो जैसे आपको जैसे बने उस प्रकार से आप जरूर उसमें सहयोगी बनिए। आज का भंडारा, रात्रि को दीपदान, रात का कार्यक्रम बहुत ज़्यादा विशेष है। और पितृ गीता आचार्य जी को ड्यूटी दी है हमने, तो ये सब एक, और बीच में आप कुछ यजमान बने हैं, हो सकता है कुछ राशि आ गई है, कुछ नहीं आ पाई है, कोई भगवत अपराध हो गया हो, कोई दोष हो गया हो, तो 4 साल पूरा हो रहा है, उसके लिए 2100 रुपये का सहयोग। तो आज के इस वर्ष के समापन पर इस साल में जो भी अनुष्ठान पूजा पाठ हुए होंगे वो सब आपकी झोली में जावे। तो आज का भंडारा सब कुछ मिला करके अमावस्या का 2100 रुपये का जो सहयोग लिया जा रहा है, ये भंडारा आज की तस्वीरें आप देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। कभी सोचा भी नहीं था कि 4 वर्ष में इतने अद्भुत कार्य हो जाएंगे, और भगवान की कृपा से वह हो ही गया। हरा चारा हो, सवा मनी हो, लोहे का दान हो, जो भी कुछ हो, आप उसमें अपने आप को जरूर जोड़ते हुए। और मैं तो यह कहूँगा कि 1 वर्ष आपने कथा सुनी है और कथा की दक्षिणा चुका दी जावे तो उस कथा की महिमा ज़्यादा हो जाती है। तो यह आज 1 साल जो आपने कथा सुनी है उसके लिए गौ माता के लिए एक छोटा सा सहयोग जो आपसे बने, सो आपने हजारों बार साल में किया हो, लेकिन आज 4 साल पूरे हो रहे हैं, इसलिए मेरी तो कथा की दक्षिणा यही है, आप जो कर सकें वो गौ माता के लिए करें। आपको हमारे लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, गौ माता के लिए करें। मेरे प्लीज मेरा निवेदन है कि हमारे लिए बिल्कुल भी नहीं, ना कपड़ा लाना है, ना लत्ता लाना है, और कोई भी सामान लेके आना नहीं है, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा गौवंश के लिए करना है, गौ माता के लिए करना है। गाय सड़क पर जो घूमती हुई दिखाई देती है, मन में तो यही सोच रखा है कि गैया मैया गौतीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला में पूरे रूप से आनंद मना रही। मठ का काम बड़ी जोर से चल रहा है, नहीं तो 500-400 आदमी और लगा देते गौशाला के निर्माण में, लेकिन बड़ा पैसा निर्माण में लगता है। आप 4 कमरे का मकान बनाते हैं तो उससे पता लगता है कि निर्माण में कितना पैसा लगता है, और आज के समय में तो बहुत बड़ी महंगाई है। लेकिन ये भगवान की ही कृपा है कि सब हो कैसे रहा है, ईश्वर ये कर रहा है। जितने भी बाहर मुझे सुन पा रहे हैं, एक तो आज मेरा विशेष रूप से प्रणाम स्वीकार कीजिए। आपके हृदय में बैठे हुए मैं अपने हनुमान को प्रणाम करता हूँ, जिनकी कृपा से ही ये सब कुछ हो गया है। गौ माता की कृपा से ये मेरे आंकड़े में 4 वर्ष में 40 साल का काम हुआ है। 250 बीघा जमीन मायना रखती है। मुंह से उगल देना और वो काम करना, इन दोनों में बहुत अंतर होता है। और वृंदावन में फिटके रेट चलते हैं। गौशाला के बगल में आज कोई जमीन बिकी है 2,40,00,000 रुपया बीघा। सुनकर के हैरानी होती है। प्लॉटिंग हो रही है, प्लॉटिंग के रेट क्या वहां 35,000 रुपया गज, 35,000 रुपया गज, और वो भी उसमें उपलब्ध नहीं है। वृंदावन इतना महंगा है। आपको शायद ध्यान हो, कोरोना काल में मैंने एक बात कही थी कि सरिया 10 रुपया किलो होगा, लेकिन जमीन के रेट इतने हो जाएंगे कि कल्पना करना मुश्किल होगा, उसको खरीदना बड़ा मुश्किल होगा। जो जमीनें हमने 25 लाख रुपया बीघा में खरीदी थी, वो आज के रेट में 2.5 करोड़ रुपया बीघे के हिसाब से वो जमीन, और वो भी मिलेगी नहीं। स्थिति ऐसी है। वृंदावन का डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है, इतना सब महंगा हो गया है। दिमाग 50 साल आगे चलता है, लेकिन खाली अकेला दिमाग करेगी क्या है? जब कार्तिक नहाओ चाहे माँ, वो बिना जाके हो ही नहीं ब्याह। अभी हमें बहुत जल्दी कैंसर हॉस्पिटल का काम शुरू करना है, लेकिन उसको शुरू तो तब करेंगे पहले ये मठ का उद्घाटन हो जाए। और जैसे ही मठ का उद्घाटन हो जाएगा तो 8 महीने में रामेश्वरम का आश्रम बनके तैयार हो जाएगा। उसको 8 ही महीना लगेगा उसको तो बनने में, वो भी बड़ा अद्भुत होगा।
इसके लिए बहुत जोर से लगे हुए हैं और ये बहुत जल्दी, फिर तो इतना आनंद हो जाएगा, वहीं रहना, ना पुलिस का बैरियल है, तो वहीं कथा, वहीं रहना, वहीं आवास, खूब वृंदावन के दर्शन करो, आनंद करो। और इस जगह पर तो आकर के, अब मैं तीर्थों में जाता हूँ, मुझे पता है इतनी तो खाने पीने की चिंता रहती है, इतने रहने की चिंता रहती है। घड़ी में 10 बज गए तो 10 बजे चेकआउट कराना है। आश्रमों में भी होटलों की पोजीशन हो गई है, स्थिति हो गई है। लेकिन हम भाग्यशाली हैं, यहाँ आने वाले भाई बहन ऐसे रहते हैं, भाइयों को तो लगता है कि हम अपने मामा के यहाँ आए हैं और बहनों को लगता है हम अपने पियर में चल कर के आए हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है किसी प्रकार से। तो ऐसी जगह है तुलसी वनाश्रम, सीधा वृंदावन में बनी है। बहुत जल्दी ये तुलसी तपोवन मठ बन करके तैयार हो जाएगा। तो बस अब मैं सीधे कथा में चल रहा हूँ। आश्रम के सभी नंबर चालू हैं। आपने किया हो 1000 बार सहयोग। जितने भी टेलीविज़न वाले भक्त लोग मुझे सुन पा रहे हैं, जो बने सो बने। आज गौ माता के खाते में, अकाउंट में, अपने बच्चों के निमित्त, पुरखों के निमित्त आज का सहयोग, अमावस्या इसलिए पूर्वजों के निमित्त आज का सहयोग कर लेना। हो सकता है कि भविष्य में कोई बीमारी से, कोई एक्सीडेंट से, कोई और किसी प्रकार से किसी की मृत्यु हुई हो, अकाल मौत हो गई हो, समय से पहले चले गए हो, अमावस्या का दान पुण्य, ब्राह्मण भोजन, सबका कल्याण कर देता है। ये बात तो मैं बराबर आपको बताता ही रहता हूँ। गरुड़ पुराण से बहुत बार बताया, पुरखों के निमित्त अमावस्या से बड़ी कोई तिथि नहीं है, इसलिए इसको पितृदेव कार्य अमावस्या के नाम से जानते हैं।